दोस्तों, डॉक्टर नदीम मियाँ के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको चाइनीज़ मेडिसिन मीन्स एक्यूपंक्चर की ओरिजिन क्या है, इसके यूजेस क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, क्यों इस विज्ञान का प्रसार और इस्तेमाल बढ़ा और लोगों ने इस विज्ञान को क्यों स्वीकार किया। दोस्तों, इलाज के लिए भारत में बहुत सी पद्धतियाँ उपलब्ध हैं, जैसे होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, योगा एंड नेचुरोपैथी, सिद्धा ड्रग्स, एक्यूपंक्चर एंड हिप्नोथेरेपी। हर पद्धति के अपने कुछ नुकसान हैं और कुछ फ़ायदे हैं। जहाँ तक बात आती है एलोपैथिक सिस्टम की, तो एलोपैथिक मेडिसिन के अंदर जहाँ कुछ फ़ायदे हैं वहाँ कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान ये हैं, उदाहरण के तौर पर अगर आपको पेन है, दर्द है, आपने दर्द की दवा ली तो आपका दर्द तो चला जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ वहीं आपने इस दवा को ज़्यादा लंबे समय तक प्रयोग किया और इस्तेमाल किया तो ये दवा आपको कुछ नुकसान भी दे सकती है। जैसे आपके आमाशय में सूजन भी पैदा हो सकती है और बहुत लंबे समय तक अगर इसको इस्तेमाल किया तो ये पेप्टिक अल्सर में भी बदल सकती है। तो दोस्तों, इसी तरह से और भी पैथीज़ हैं, तो उनके अपने फ़ायदे भी हैं और अपने नुकसान भी हैं। अब बात आती है चाइनीज़ एक्यूपंक्चर की। ये जो एक्यूपंक्चर पद्धति है इलाज की, ये अपने आप में बहुत ही विशेष और बहुत ही पुराने समय से इस पद्धति को यूज़ किया गया है और इस पद्धति के पूरी दुनिया में स्वीकारता बहुत ज़्यादा मिली है। एक्यूपंक्चर का मतलब है, एक्यूस मीन्स टू prick एंड पंक्चर मीन्स prick एंड एक्यूस मीन्स नीडल, यानी नीडल द्वारा प्रिक करना, यानी पेनिट्रेट करना, यानी स्किन में सुई को एंटर करना। उसके द्वारा जो है, जो एनर्जी है और जो ऊर्जा है जो रुकी हुई है, संचार जिसका रुका हुआ है, उसको जो है बढ़ाना, ऊर्जा के संचार को, ताकि शरीर के अंदर, शरीर 5 तत्व बना है, इसको कहते हैं पंच तत्व। तो उन पंच तत्व के अपने अपने फ़ायदे हैं, जैसे कि आपका अग्नि है, मिट्टी है, वायु है, और भी सारे जो 5 तत्व के एलिमेंट्स हैं वो हैं। तो एक्यूपंक्चर का जो मेन बेनिफिट ये है कि इस विधि के अंदर कोई भी दवा का सेवन नहीं किया जाता और ये जो पद्धति है, इस पद्धति के लिए दुनिया में स्वीकारता इसलिए ज़्यादा मिली है क्योंकि इस पद्धति में किसी भी दवा का उपयोग नहीं किया जाता है। इस पद्धति के अंदर किसी भी दवा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये पूर्णतः एक प्राकृतिक पैथी है और इस पैथी के अंदर सिर्फ बहुत ही फाइन नीडल्स होती हैं जो कि बाल से भी ज़्यादा बारीक होती हैं और ये नीडल्स जो हैं बीजिंग, चाइना से इंपोर्ट होके भारत में आती हैं और इन्हीं नीडल्स का प्रयोग किया जाता है। एक्यूपंक्चरिस्ट जो हैं वो पहले जो है, जब पेशेंट आता है तो उसको जो है डायग्नोस करते हैं, देखते हैं कि मर्ज़ क्या है। डिफरेंट विधीज़ हैं, इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं। इन्वेस्टिगेशंस के बाद में जो मर्ज़ निकलता है उसके आधार पर डिस्कशन के बाद में बताते हैं कि कितने सेशन में ये मर्ज़ सही होगा और कितने सेशन के अंदर ये बीमारी जाएगी। तो
एक्यूपंक्चर का जो यूज़ है वो आज से 15,000 साल पहले चाइना में इसका प्रयोग हुआ था। वहाँ पर लोग जाते थे और उस वक्त में दवाइयों का बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ था। तो जो चाइनीज़ फिजिशियंस हैं वो नीडल के द्वारा जो शरीर के अंदर बहुत सारी एनर्जी का ब्लॉकेड है जो कि एक रोग का कारण है, उस एनर्जी को रिलीज़ करते थे और उस एनर्जी को रिलीज़ करने के बाद में, ऊर्जा को रिलीज़ करने के बाद में बीमारियां सही हो जाती थी। तो वहीं से ही इस विधि का प्रचलन और प्रसार बढ़ा और ये पूरी दुनिया में फैल गया। इस विधि का सबसे ज़्यादा जो स्वीकारता है वो अमेरिका में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है, ब्रिटेन में है, और चाइना जो है वो इसकी जननी है। और इंडिया के अंदर भी इस विधि का प्रचार और प्रसार बढ़ा। इसको सूची विद्या कहते हैं। सूची विद्या मीन्स सुई द्वारा इलाज करना। शास्त्रों में भी और चारों वेदों में भी इसका वर्णन है और ये विधि जो है भारत के अंदर भी स्वीकार्य है। सन 2003 में भारत सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। उसमें ये कहा कि एक्यूपंक्चर जो है एक वैलिड पैथी है, इसके दुनिया के अंदर लिटरेचर्स अवेलेबल हैं और ये एक पूर्णतः साइंस है। 2003 में इसको भारत सरकार ने मान्यता दी। 2019 के अंदर भारत सरकार ने इसको इंडिपेंडेंट थेरेपी का स्टेटस दिया। जैसे और दूसरी जो पैथीज़ हैं उनके बराबर इस पैथी की मान्यता है। ये फरवरी 2019 में भारत सरकार का डिपार्टमेंट है ICMR का, जहाँ पर सारी विधिस का रिसर्च करने के बाद में गज़ट किया जाता है, तो वहाँ पर इसको मिला। तो दोस्तों, इस विधि के अंदर सारे रोगों का उपचार है, चाहे वो किसी भी प्रकार का दर्द हो, चाहे पुरानी जीर्ण बीमारियां हों, जैसे स्किन की बीमारी हो, त्वचा के रोग हों या कोई भी रोग हो। एक्यूपंक्चरिस्ट जो हैं वो डिफरेंट प्लेसेस पर नीडल्स को लगाते हैं और नीडल्स को लगाने के बाद में उसका जो है मरीज़ के लिए फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। एक्यूपंक्चर डिसाइड करता है कि ये सेशन कितने सेशन किए जाएं और कितने सेशन के बाद में इसका अच्छा रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि ये पूर्णतः प्राकृतिक पैथी है। इसीलिए इस पैथी के लिए पूरी तरह से प्राकृतिक इलाज है। तो फ़ायदा जो है हो सकता है कि कई सेशन के बाद आए और शुरू में 1-2 सेशन में फ़ायदा कम मालूम हो, लेकिन जो मरीज़ इसका पूरा इलाज कराते हैं उनको इसका फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, मेरी आपसे सब लोगों से विनती है कि आप इस पैथी के द्वारा इलाज करा सकते हैं। इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं है। ये पैथी जो है पूर्णतः प्राकृतिक है और इसका चलन पूरे संसार में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसके कोई नुकसानात नहीं हैं, कोई दुष्प्रभाव नहीं है। इसीलिए इस पैथी का चलन और प्रसार बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो अगर आप इस पैथी से इलाज कराना चाहते हैं और इस पैथी के सेशंस को कराना चाहते हैं और एक कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो मुझे मेरे मोबाइल नंबर पर आप अपॉइंटमेंट लेकर के अपनी बीमारी के बाद में डिस्कस कर सकते हैं और इसकी जो है परामर्श ले सकते हैं और इसके बारे में जान सकते हैं। क्योंकि ये पैथी ऐसी है, क्योंकि नीडल्स के द्वारा इलाज होता है, तो इसका इलाज रोज़ाना करना संभव नहीं है। हम लोग बीमारी के कंडीशन के अनुसार बताते हैं कि कितने सेशंस में और कितने दिन में एक सेशन किया जाएगा, ताकि आपको अच्छा फ़ायदा मिले। तो धन्यवाद। मुझे आज ही संपर्क करें और मेरे मोबाइल नंबर पर मुझसे बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका दिन शुभ हो। हैव ए वंडरफुल डे।